आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट पैसेज है यानी पैसेज 6 का ट्रांसलेशन हम करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट लाइन है उसको सेपरेट हम लिख दिए। आप यहाँ देख रहे हैं इसका जो पहला लाइन है इसमें दिया है ईश्वर महान है। तो ईश्वर महान है तो यहाँ आप देखेंगे लास्ट में है आ रहा तो ये हो जाएगा इज एम आर का प्रयोग है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है? ईश्वर। तो ईश्वर की जो अंग्रेजी हम लिखेंगे गॉड, और है की अंग्रेजी लिख देंगे इज, और उसके बाद क्या लिखेंगे महान का हो जाएगा ग्रेट, GREAT। तो ईश्वर महान है इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा गॉड इज ग्रेट। फिर सेकेंड लाइन में दिया है कि वह सर्वव्यापी है। अब यहाँ है यह भी इज एम आर का प्रयोग है। तो सिंपल हम इसका जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे तो वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही, और है का इज लिखेंगे सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मीन्स जो हर जगह क्या हो, व्याप्त हो, यानी जो हर जगह उपलब्ध हो, हर जगह उपस्थित हो। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सर्वव्यापी की अंग्रेजी होती है ओमनी प्रेजेंट, PRESENT, ओमनी प्रेजेंट। ही इज वह है, ओमनी प्रेजेंट में सर्वव्यापी है यानी हर जगह है। तो वह सर्वव्यापी है या कह सकते हैं वह हर जगह है, यानी ईश्वर हर जगह है। तो आपको अगर ओमनी प्रेजेंट है यानी सर्वव्यापी की अंग्रेजी ना आती हो तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं हर जगह। हर जगह के लिए लिख सकते हैं एवरीवेयर, एवरीवेयर फुल स्टॉप हो जाएगा। ही इज ओमनी प्रेजेंट या लिखिए ही इज एवरीवेयर। उसने हमारे लिए चांद बनाया है। अब यहाँ देखिए क्या है, बनाया है। तो चाहे किसी भी सेंटेंस में आ जाए, या है, ई है, ए है, या आ जाए कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका रूल होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज़ हैव लिखते हैं, और इसके बाद क्या करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ इसका सब्जेक्ट हो जाएगा उसने। उसने मतलब वह, यानी ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है। तो यहाँ वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ लिखेंगे हैज़। ही हैज़ और बनाया है। तो बनाया है यानी उन्होंने उत्पन्न किया है, तो उसके लिए लिखेंगे क्रिएटेड, CREATED। तो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी ही हैज क्रिएटेड, उन्होंने क्या किया है, बनाया है। किसको बनाया है? चांद को। तो क्रिएटेड उसके बाद क्या लिखेंगे द मून, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिएटेड द मून। और फिर लिखा है हमारे लिए। तो हमारे लिए या कि ये के लिए की अंग्रेजी क्या लिखते हैं फॉर, और हमारे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, फुल स्टॉप। ही हैज़ क्रिएटेड, उन्होंने क्या किया है, बनाया है द मून, चंद्रमा को, फॉर अस मीन्स हमारे लिए, यानी हमारे लिए उन्होंने चंद्रमा को बनाया है। उसने सूर्य बनाया है। देखिए उसने सूर्य बनाया है, या है, ई है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं कह सकते हैं। यह भी किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ भी इसका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हो जाएगा, हम लिखेंगे ही, और उसके साथ क्या लगाएंगे हैज़। अब देखिए बनाया है, तो बनाने का मतलब क्या है, उत्पन्न किया है उन्होंने, तो क्या लिखेंगे क्रिएट, इसमें ईडी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ही हैज़ क्रिएटेड, उन्होंने क्या बनाया है। अब सूर्य का लिख देंगे तो सूर्य का होता है द सन, SUN फुल स्टॉप। ही हैज़ क्रिएटेड द सन, उन्होंने क्या किया है, सन को यानी सूर्य को बनाया है। फिर आगे है कि आदमी घर बनाता है।
आदमी घर बनाता है, यहाँ देखिए लिखा है ता है, तो ता है तो ये आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या ईएस और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आदमी, तो आदमी के लिए हम क्या लिखेंगे मैन। और बनाना, तो क्या बनाने की बात हो रही है, घर बनाने की। तो घर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिल्ड, BUILD। अब यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ क्रिया में क्या जोड़ेंगे, यस हो जाएगा। तो हो जाएगा मैन बिल्ड्स, मैन क्या किया है, बनाता है। क्या बनाता है, घर बनाता है। तो घर के लिए आप क्या लिखेंगे, हाउस लिख दीजिए। लेकिन जो मनुष्य एक ही घर तो बनाया नहीं है, अलग अलग बनाया है, तो आप हाउसेस भी लगा सकते हैं। अगर हाउसेस न लगाना चाहें तो आप केवल क्या लगाइए, हाउस लगा दीजिए, तब भी सही है। आदमी घर बनाता है, मैन बिल्ड्स हाउसेस। फिर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है। यहाँ भी देखिए कह रहा है बनाया है, बनाया है यानी एक इसमें आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आदमी का लिखेंगे मैन, MAN। यह सिंगुलर है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का। अब देखिए आदमी ने इन चीज़ों को बनाया है, बनाया है कि मतलब वह कंप्यूटर और परमाणु बम को बनाया है, अर्थात उसका आविष्कार किया है, खोज किया है। तो आविष्कार या खोज करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन्वेंट। इसमें ED जोड़ देंगे तो हो जाएगा इन्वेंटेड। मैन हैज़ इन्वेंटेड, मनुष्य ने किसका निर्माण किया है, बनाया है। पहली चीज़ कंप्यूटर को और दूसरा क्या है, परमाणु बम। तो इन्वेंटेड, उसके बाद क्या लिखेंगे, कंप्यूटर। इन्वेंटेड कंप्यूटर, और तथा के लिए हम क्या करेंगे, एंड जोड़ देंगे, ठीक। एंड और उसके बाद लिखेंगे परमाणु बम का हो जाएगा एटम बम, ATOM, एटम, उसके बाद बम, BOMB, फुल स्टॉप। मैन हैज़ इन्वेंटेड, मनुष्य ने क्या किया है, खोज किया है, निर्माण किया है, बनाया है कंप्यूटर, कंप्यूटर को बनाया है, इसकी खोज किया है। एंड में और एटम बम, और जो एटम बम यानी जो परमाणु बम है उसको उन्होंने क्या किया है, उसकी खोज किया है, उसको बनाया है। आगे सेंटेंस इसमें कह रहा है परंतु, तो परंतु के लिए आप क्या लिखेंगे, बट। परंतु के लिए हम लिखेंगे बट आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता। आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता, अर्थात आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता है। तो सकता है, यहाँ देखिए सकना आया है और क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो यहाँ हम किसका प्रयोग कर देंगे, कैन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैन। बट लेकिन मैन जो मनुष्य है, फिर सकना का क्या लिखेंगे, कैन, और नॉट देखिए नहीं आया तो क्या लिखेंगे, नॉट। बट मैन कैन नॉट, फिर लिखा है बना सकता है, तो बनाने के लिए क्या लिखेंगे, मेक। मेक वह बना नहीं सकता है, क्या नहीं बना सकता है, एक भी फूल, ठीक। तो एक भी का क्या लिख देंगे, बट मैन कैन नॉट मेक ए, उसके बाद भी का लिख सकते हैं सिंगल, ए सिंगल, और फूल का क्या लिख देंगे हम, फ्लावर, FLOWER, फुल स्टॉप। बट लेकिन मैन कैन नॉट मेक, लेकिन मनुष्य नहीं बना सकता, ये सिंगल फ्लावर में सोता है, एक भी फूल है, यानी जो मनुष्य है वह एक भी फूल नहीं बना सकता है। या सिंगल ना लगाना चाहें तो आप इवन लगा सकते हैं, इवन यहाँ तक कि वह एक भी फ्लावर
नहीं बना सकता। सिंपल आप लगाइए कि बट लेकिन मैन जो मनुष्य है कैन नॉट मेक, वह नहीं बना सकता ए सिंगल फ्लावर, यानी एक भी फूल वह नहीं बना सकता। लास्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। यहाँ लास्ट में आया है चाहिए, और चाहिए की अंग्रेजी होती है शुड, मस्ट, आट टू। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे चाहिए के सेंस में। और इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हमें के लिए हम लिखेंगे वी, यानी हम। वी मीन्स हमें, और चाहिए का लिख देंगे शुड, SHOULD। वी शुड, हमें चाहिए। अब क्रिया हो जाएगा पूजा करना। तो पूजा करना का अंग्रेजी होती है वर्शिप, WORSHIP। वी शुड वर्शिप, हमें पूजा करना चाहिए। अब फिर देखिए करा ईश्वर की, ठीक, तो आप लिख सकते हैं वी शुड वर्शिप, उसके बाद क्या लिखेंगे? गॉड है तो जी कैपिटल लिख देंगे, ठीक। वी शुड वर्शिप गॉड, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। अगर आप यहाँ की भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल लिखिए कि वी शुड वर्शिप गॉड, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ इस वीडियो में यह पैसेज यहीं समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो पैसेज है उसको हम ट्रांसलेशन आपको बताएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।